नमस्कार दोस्तों, अगर आप बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम का कि जल्द से जल्द कोई एग्ज़ाम आए, टीचिंग एग्ज़ाम आए, जो बहुत लंबे टाइम से या तो आ नहीं रहे थे या तो आए हैं तो वो कहीं अटके पड़े हैं। तो आप लोगों के लिए फिर से एक खुशखबरी है जो लेकर आया है एकलव्य मॉडल रेज़िडेंशियल स्कूल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफ़ेयर्स। ठीक है? तो इन्होंने बहुत सारी भर्तियाँ निकाली हैं, पिछले कल ही निकाली हैं और बहुत टाइम है अभी फॉर्म को फिल करने का, तो मैंने सोचा ये नोटिफ़िकेशन आप सभी तक मैं शेयर करूँ। तो ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, इन्होंने अभी बहुत सारी पोस्ट निकाली हैं और ये जो पोस्ट हैं, ये फाइनल जो डेट है सबमिशन की उसको अगर हम देखें तो ये 23 तारीख तक है। अक्टूबर महीने की 23 तारीख तक ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एप्लीकेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस अलग-अलग है जो लगेगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो फीमेल, एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए नहीं लगेगी। बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो लगेगी यहाँ पे, ठीक है? लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी है और प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी है। यहाँ पर अगर हम देखें ना कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पर इनकी जो रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जितने भी ट्राइबल एरिया हैं हिंदुस्तान में, उन सभी ट्राइबल एरिया में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए हैं और वहाँ के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है पोस्टिंग वो यहाँ पर होती है। तो जब इनको पोस्टिंग वहाँ पर दी जा रही है तो यहाँ पर स्पेशल पे जो है वो बेसिक पे का 10% हाइप जो है वो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होगा जो इनिशियल पोस्टिंग होगी वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर कहीं पे भी जो सेंटर है वो चेंज कर दिया जाएगा। आपको पोस्टिंग सेंटर जहाँ पर भी आपको पोस्टिंग मिल रही है इनिशियल थ्रू आउट द इंडिया कहीं पे भी मिल सकती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। एनीवेयर इन इंडिया वो लेनी पड़ेगी। और रेजिडेंशियल ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर देनी पड़ती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फ़ीस की अगर हम बात करें, जो हम पहले बात कर रहे थे, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी है। देखिए, अगर आप फीमेल, एससी, एसटी और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं तो आपको तो टोटल 500 रुपीज़ फ़ीस ही लगेगी विच इज़ इक्विवेलेंट टू प्रोसेसिंग फ़ीस। लेकिन अगर आप ये लोग नहीं हैं, इनसे अदर कोई कैटेगरी में आते हैं, तो ये जितनी भी पोस्ट्स आई हैं वहाँ पर आपको डिफरेंट फ़ीस देनी पड़ेगी। जैसे प्रिंसिपल के लिए टोटल 2500 रुपीज़ फ़ीस है, पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1500 रुपीज़ जो फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपकी सिटी अलॉट है, एग्जाम सेंटर है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारा आपको वेबसाइट के थ्रू जो है वो पता लगता रहेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को फिल कर देंगे उसके बाद आपको धीरे धीरे इन सारी चीज़ों का शेड्यूल जो है वो पता लगता रहेगा। अभी ऑनलाइन मोड में ही सारी की सारी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल होगी और किसी अदर मोड में इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब वहाँ पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से देनी होगी। और मोर देन वन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, फॉर एग्जांपल आप एलिजिबल हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, आप एलिजिबल हैं लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए, आप एलिजिबल हैं पीजीटी और टीजीटी के लिए, तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर आप सारी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे स्पेशल मेंशन दिया गया है टीजीटी और पीजीटी के लिए कि मान लीजिए आप एक से ज़्यादा पीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मान लीजिए आपने हिस्ट्री में भी एमए कर रखा है और आपने इंग्लिश में भी एमए कर रखा है, तो आप हिस्ट्री और एमए में से किसी एक में ही पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइकवाइज जो आपका टीजीटी का एग्जाम है वहाँ पर भी आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करोगे। बाकी आप अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल है तो वो भी भर सकते हो, टीजीटी भी भर सकते हो, पीजीटी भी भर सकते हो और उसके साथ नॉन जो टीचिंग स्टाफ है उसके लिए भी भर सकते हो। पर एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग होगा, सभी के लिए अलग अलग फीस जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है उसको कहीं सेव करके रखें आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। और जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से फिल करें, क्योंकि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हो अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जिसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट एड्रेस डिटेल, कैटेगरी और बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और एक्सपीरियंस डिटेल, ये सारी की सारी जो है वो फाइनल मानी जाएंगी कि यही डिटेल जो है वो आपने सच लिखी है। तो बाद में अगर कोई वेरिएशन आता है तो आपकी जो सिलेक्शन है उसको अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन अगर आपका जो भी आपने इंफॉर्मेशन एंटर कर दी है और आपने एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद अगर आप सोचें कि आपको कोई मौका मिलेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म को रिवाइज करने का, तो वो आप नहीं कर सकते हैं।
अभी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरेट अगर आपने करना है तो वो तभी जनरेट होगा जब आप पेमेंट कर देंगे फ़ीस की, यानी फ़ीस की पेमेंट के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिटेड माना जाएगा। तो अगर आप ये फ़ी पेमेंट करने में असफल रहते हैं तो आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो नहीं जनरेट होगा। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ज़रूर अच्छे से फिल करें, क्योंकि वहीं पे आपको एसएमएस आएगा रिगार्डिंग जो मेल्स हैं वो वहाँ पर आनी है। और अगर आपने गलत डाल दिया है, ठीक है, रॉन्ग ईमेल आईडी या इनबॉक्स जो है वो डाल दिया है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से भी ये गलत जगह आगे मैसेज अगर चले जाते हैं तो उसके लिए नेस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। अब जो कैंडिडेट है उसको अपने कॉस्ट पर एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है, शिफ्ट पे जाना है, टाइम पे जाना है, जो एडमिट कार्ड पर लिखा है। आपको कोई अलाउंस जो है वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम वेबसाइट पे जाएंगे, अपने ईमेल को चेक करेंगे, एप्लीकेशन लॉगिन को रेगुलरली चेक करेंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो अगर आपका फ़ोन है जैसे अगर वो गुम हो जाता है तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आपको अपनी सिम जो है वो एक्टिव रखनी है, जिससे आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोन नंबर दिया है उस सिम को एक्टिव रखना है। इसके अलावा जो आपकी ईमेल आईडी है वो वैलिड होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको बना लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। तो आई होप इतनी सारी पोस्ट को देखकर आप ज़रूर बहुत खुश हुए होंगे, और बहुत जल्दी आप अपनी तैयारियां जो हैं वो स्पीड अप करेंगे, बूस्ट करेंगे उनको। जैसे बायोस्फीयर में भी मैं कोशिश की है कि डिटेल में भी आपको टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो है वो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करवाऊं, और एक एमसीक्यू फटाफट सीरीज़ है उसमें भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आप अपनी बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है वो यहाँ से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप ज़रूर इन वीडियोस को देखिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।